सर नांदेड़ दौरे पे आए, क्या कहना है? आज यहाँ आने का थोड़ा पलीकडून घ्या. ये दो कारण रहे। पहला तो परिवार के साथ नीचे करना. नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे में परिवार, खासतौर पे मेरी माँ, उनकी इच्छा थी कि हम लोग वहाँ पे जाएं, माथा टेकें। और साथ ही में मेरे मंत्रालय के द्वारा हम लोग प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटी के तहत अलग अलग देश के जिलों में, अलग अलग जगहों पर हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर हम लोग स्थापित कर, जहां पे किसान जाकर अपने उत्पादन को का प्रसंस्करण करके उसको बेहतर तरीके से मार्केट में कंज्यूमर के पास वो लेकर जा सके। इसी सोच के साथ नांदेड़ में भी एक इंक्यूबेशन सेंटर कुछ समय पहले हमारे मंत्रालय के द्वारा अप्रूव किया गया था, जिसको जो अब कंप्लीट हो गया है, उसी के उद्घाटन के लिए आज हम लोग मंत्रालय से हमारी पूरी टीम हम लोग यहाँ पर आए। एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मुझे मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है और मैं मानता हूं कि प्रसंस्करण एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न सिर्फ किसानों की, क्योंकि ये सोच मेरी सरकार की रही है कि कैसे हम लोग किसानों की आर्थिक मदद कर सकें, कैसे उनकी आय में हम लोग इजाफा कर सकें। प्रसंस्करण एक माध्यम है जिसके माध्यम से ये किया जा सकता है। पर न सिर्फ किसानों की बल्कि युवाओं की भी जो एक चिंता रही है रोजगार को लेकर, प्रसंस्करण के माध्यम से काफी हद तक हम लोग उनकी इस जरूरत को भी पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रधानमंत्री की सोच रही है कि देश के युवा सिर्फ रोजगार मांगने वाले नहीं रहे, बल्कि रोजगार क्रिएटर की भूमिका में भी आए, जॉब गिवर्स की भी भूमिका में आए। प्रसंस्करण एक माध्यम है जिसके माध्यम से जब वो ऐसे यूनिट स्थापित करते हैं, उन यूनिट्स के माध्यम से न सिर्फ वो उद्यमी बनते हैं बल्कि अपने नीचे भी कई लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। और तीसरा, अनाज की बर्बादी जिस तरीके से हम लोग को देखने को मिलती है, उसको भी काफी हद तक मिनिमाइज करने की जिम्मेदारी प्रसंस्करण के माध्यम से मेरे मंत्रालय की है। इसका कैसे हम लोग देश भर में विस्तार करें, इस सोच के साथ देश के अलग अलग जगहों पर इस तरीके के इंक्यूबेशन सेंटर, इस तरीके के यूनिट्स की स्थापना हम लोग के द्वारा की जा रही है। और आज उसी क्रम में, उसी के इनॉग्रेशन को लेकर आज यहाँ नांदेड़ आना हुआ। यहाँ पर इसके बाद अभी हम लोग अशोक चौहान साहब के यहाँ भी हम लोग का, उनके पिताजी का जो मेमोरियल है वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, वहाँ पर भी श्रद्धा सुमन हम लोग वहाँ पर चढ़ाने का काम करें। सर, मराठवाड़ा क्षेत्र जो है कम बारिश का क्षेत्र माना जाता है, यहाँ के किसानों की आय बहुत कम है, तो अलग से पैकेज देके वो वहाँ के किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करने। देखिए, इस बार देश भर में कहीं ना कहीं एल नीनो के माध्यम से ये चिंता जाहिर की जा रही है बरसात को लेकर, पर वैसे भी मराठवाड़ा का जो क्षेत्र रहा है, यहाँ पे किसानों की समस्या सुखाड़ को लेकर कई बार चिंताजनक परिस्थितियां बनती रही। समय समय पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से किसानों की मदद हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। इस बार भी समय अनुसार जो जरूरत किसानों की सहूलियत को लेकर जरूरी समझ में आएगी वो जरूर की जाएगी। अच्छा, अयोध्या मंदिर के चढ़ाव में धांधली हुई है, 8 जनों को चुनाव भी दाखिल हुआ है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और खास तौर पर हर वो व्यक्ति जो कि प्रभु श्री राम में आस्था रखता है, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। मैं खुद उनमें से एक हूं और ऐसे में मैं खुद, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, उस वक्त मैं खुद वहां पर मौजूद था। उसके बाद इस तरीके की जानकारी आना और इस तरीके की धांधली की खबरें ही नहीं, अब धीरे धीरे सच्चाई भी सामने आने लगी है। एक बात मैं पूरी तरीके से स्पष्ट करता हूं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ हम लोगों ने इस बात को कहा है बल्कि चरितार्थ भी किया है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। जिसने भी इसमें धांधली की है, इस्तीफे भी सामने आए हैं, पर बात सिर्फ इस्तीफों तक ही नहीं रुकेगी। इस्तीफे इसलिए हुए हैं ताकि निष्पक्ष जांच कराई जा सके।
पर इसमें जो भी कोई दोषी होगा, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा व्यक्ति, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि हर एक दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।